चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 में की टॉपिक है घर्षण तथा घर्षण बल के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। घर्षण और घर्षण बल क्या होता है। देखिए, घर्षण मतलब होता है रगड़ने से संबंधित है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक, तो जो रगड़ने की जो क्रिया होती है वो एक घर्षण कहलाती है। और दो वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है, इसके बाद उसमें जो बल उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं, ठीक। तो घर्षण किसे कहते हैं? दो वस्तु जब आपस में रगड़ने की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। और जो घर्षण के बीच बल उत्पन्न होता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए देखिए दो संपर्क तलों के बीच दो संपर्क तलों के बीच, ठीक, दो संपर्क तलों के बीच या आपस में दो संपर्क तलों के बीच या आपस में जो रगड़ने या घिसने की, तो संपर्क तलों के बीच घिसने या रगड़ने, ठीक। दो संपर्क तलों के बीच घिसने या रगड़ने की घटना घर्षण कहलाती है। ठीक। दो संपर्क तलों के बीच घिसने या रगड़ने की घटना क्या कहलाती है? घर्षण कहलाती है, ठीक। अब देखिए, अब घर्षण के कारण ठीक, घर्षण के कारण, देखिए, घर्षण के कारण तलों के बीच ठीक, घर्षण के कारण तलों के बीच, देखिए, लगने वाला बल क्या कहलाता है? लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है, ठीक। दो संपर्क तलों के बीच घिसने या रगड़ने की घटना घर्षण कहलाती है। घर्षण के कारण तलों के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए। चलिए, अब देखिए घर्षण कितने प्रकार का होता है। देखिए, घर्षण दो प्रकार का होता है, ठीक। तो हम लिखेंगे घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार। तो घर्षण दो प्रकार के होते हैं। घर्षण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, घर्षण दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से घर्षण होता है? तो पहला, दूसरा, ठीक। तो घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला है सीमांत घर्षण, ठीक। पहला है सीमांत घर्षण और दूसरा है गतिज घर्षण।
गतिज घर्षण। ठीक, तो घर्षण दो प्रकार के होते हैं, पहला सीमांत घर्षण, दूसरा है गतिज घर्षण। ठीक, आप इसको नोट कर लें। चलिए अब देखिए, हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। घर्षण दो प्रकार के पीछे पढ़े हम। इसके बाद देखिए घर्षण दो प्रकार के, गतिज सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण। तो इसमें हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहला सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण हम किसे कहते हैं? देखिए, वस्तु पर लगाया गया वह बल, वस्तु पर लगाया गया वह बल जिस पर वस्तु चलने के लिए तैयार हो जाए, चलने के लिए तैयार हो जाए, इसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक, वस्तु पर लगाया गया वह बल, वस्तु पर लगाया गया वह बल जिस पर वस्तु चलने के लिए तैयार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक, तो लिखिए, वस्तु पर लगाया गया वह बल, वस्तु पर लगाया गया वह बल, वस्तु पर लगाया गया वह बल जिस पर वस्तु चलने के लिए तैयार हो जाए, चलने के लिए तैयार हो जाए। ठीक, वस्तु पर लगाया गया वह बल जिस पर वस्तु पर लगाया गया वह बल जिस पर वस्तु चलने के लिए तैयार हो जाए, उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। इससे सीमांत घर्षण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक, तो वस्तु पर लगाया गया वह बल जिस पर वस्तु चलने के लिए तैयार हो जाए, उसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। अब देखिए, अब सीमांत घर्षण किन बातों पर निर्भर करता है? सीमांत घर्षण किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक, देखिए, तो सीमांत घर्षण जो है, पहले लिखने से किसे प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शित है इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका संकेत क्या है? F से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब सीमांत घर्षण किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक, तो सीमांत घर्षण किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक, तो सीमांत घर्षण निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक, तो सीमांत घर्षण निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी बातों पर। तो पहला देखिए, पहला है हमारा तल की प्रकृति पर। तल की प्रकृति पर, तल की प्रकृति पर। ठीक, पहला है तल की प्रकृति पर। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या है। ठीक, तो पहला हमारा है तल की प्रकृति पर, दूसरा है देखिए
घर्षण बल का घर्षण बल जो है प्रतिक्रिया के समानुपाती है। घर्षण बल प्रतिक्रिया के समानुपाती। घर्षण बल का प्रतिक्रिया के समानुपाती। घर्षण बल प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। ठीक, तो घर्षण बल प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। ठीक, यानी इसको हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। प्रतिक्रिया क्या है हमारा R है, प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं F बराबर। ठीक, अब देखिए प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक का चिन्ह आएगा जिसे हम म्यू यस इंटू आर। ठीक, म्यू यस इंटू आर। ठीक, अब देखिए अब म्यू यस में क्या है, म्यू यस सीमांत घर्षण नियतांक। ठीक, म्यू यस क्या है इसमें सीमांत घर्षण नियतांक है। ठीक, क्या है सीमांत घर्षण नियतांक है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम म्यू यस का मान निकालें तो म्यू यस बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू यस बराबर हो जाएगा एफ एस अपान आर। एफ एस बटे आर क्या हो जाएगा, म्यू एस बराबर एफ एस अपान आर। ठीक है, तो म्यू एस बराबर एफ एस अपान आर। ठीक, ये हो गया हमारा सीमांत घर्षण। फिर हम दूसरा पढ़ते हैं गतिज घर्षण। नोट कर लें। देखिए अब दूसरा हमारा गतिज घर्षण। गतिज घर्षण क्या होता है, देखिए वस्तु के गति के समय क्या होता है, संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गतिज घर्षण। वस्तु के गति के समय घर्षण करने पर लगने वाला बल क्या होता है, गतिज घर्षण होता है। ठीक, वस्तु के गति करते समय वस्तु के गति करते समय ठीक, वस्तु के गति करते समय संपर्क तलों के ठीक, वस्तु के गति करते समय संपर्क तलों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, गतिज घर्षण बल कहलाता है। गतिज घर्षण बल। ठीक, गतिज घर्षण बल कहलाता है। ठीक, वस्तु के गति करते समय संपर्क तलों के बीच लगने वाला बल गतिज घर्षण बल कहलाता है। वैसे नाम से भी यह है गतिज घर्षण, मतलब गति के कारण उत्पन्न बल क्या कहलाता है,
गतिज घर्षण बल कहलाता है। ठीक, आप इसको नोट कर लें। चलिए अगला टॉपिक है हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? कि वृत्तीय गति होता है, देखिए वृत्तीय मतलब वृत्ति, ठीक, वृत्तीय गति। देखिए वृत्तीय गति क्या होता है, देखिए चलिए वृत्तीय गति क्या होता है, देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि, जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ कोई है, जब कोई वस्तु किसी वृत्त के परिधि पर बने मार्ग पर गति करती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब वृत्त की परिधि मतलब वृत्त के चारों ओर जो गति होती है उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। तो देखिए जब कोई वस्तु ठीक, जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि के मार्ग पर गति करती है, मार्ग पर गति करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि के मार्ग पर गति करती है उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, ये हो गया वृत्तीय गति, आप इसको नोट कर लें। देखिए अगला टॉपिक हमारे कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय विस्थापन, देखिए जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र हमारा O है। ठीक, अब इसका केंद्र O है और इसको अगर हम त्रिज्या मान लें, ये त्रिज्या R है। ठीक, ये वृत्त की त्रिज्या R है। तो देखिए बाली वस्तु यहाँ पर है, वस्तु ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ये O है। ठीक, ये पॉइंट पर वस्तु है। ठीक, अब देखिए वस्तु अगर वो A से चलना शुरू किया, वस्तु अगर A से चलना, A बिंदु से वस्तु चलना प्रारंभ किया, तो देखिए अगर यहाँ तक मान ली वस्तु पहुंचा, यहाँ पर रुक गया, मान ली B, ठीक, B तक वस्तु गया। ठीक, अगर हम O और A को मिला देंगे, ठीक, O और A को अगर हम मिला देंगे तो देखिए कितना दूर विस्थापित हुआ। देखिए इसके बीच एक कोण मान लीजिए थीटा हो गया। अब देखिए ये OA और OB के बीच देखिए कोण बन रहा है, जिसे हम थीटा का रूप दे रहे हैं। अगर वो थीटा है तो कितना दूर विस्थापित, A से B तक देखिए कितना दूर विस्थापित हुआ, ये कितना दूर विस्थापित हुआ। ठीक, वो कितना दूर विस्थापित हुआ। देखिए तो वृत्तीय गति करते समय, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कोणीय विस्थापन की, कि वृत्तीय गति करते समय कण निश्चित दिशा में जितना कोण विस्थापित होती है, जितना कोण घूमता है, ठीक, ये जितना कोण घूमता है उसे हम कोणीय विस्थापन करते हैं। देखिए यहाँ से बीच देखिए जो कोण बन रहा है, मान ली थीटा है, या फिर अगर वैसे मान ली 30 अंश है या 40 अंश है। ठीक, तो जितना ये कोण घूमता है उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, तो चलिए
वृत्तीय गति करते समय, वृत्तीय गति करते समय, वृत्तीय गति करते समय, वृत्तीय गति करते समय कण निश्चित समय में वृत्तीय गति करते समय कण निश्चित समय में जितना कोण घूमता है, जितना कोण घूमता है, ठीक। देखिए यही कोण जो घूम रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं, उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट, चलिए अगला है हमारा कोणीय वेग। देखिए कोणीय वेग क्या होता है, देखिए कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की समय दर ठीक, कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर, ठीक, कोणीय विस्थापन मतलब डेल्टा थीटा, कोणीय विस्थापन की समय दर को हम किसे डेल्टा टी प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब इसका मात्रक हम देख लें, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे हम देख लें, इसका मात्रक देखिए, जब कोई कण विस्थापित होगा तो कुछ दूरी चलेगा, तो उसका दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक, अब आप इसको नोट कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।